एनर्जी लेवल बिल्कुल ही डाउन है। वेट जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जितनी महंगी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करें लेकिन स्किन डलनेस जो है इम्प्रूव नहीं हो रही। हर वक्त ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन रह रही है और आपकी गट जो है आपको लगता है कि इन्फ्लेमेड है और उसके लिए आपने बहुत सारे टेस्ट भी करवा लिए हैं लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स आपकी बिल्कुल नॉर्मल है। फैंसी सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर चुके हैं लेकिन रिजल्ट कोई नहीं मिल रहा। तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो उन लोगों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जो इस तरह के सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं। जी बेसिकली मैं बात कर रहा था इस वक्त इन्फ्लेमेशन की। ये वो जितने भी साइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये इन्फ्लेमेशन के हैं, यानी सोजिश के हैं। एक नॉर्मल सोजिश वो होती है कि मिसाल के तौर पे आपको कोई जख्म लगा, कोई चीज हिट हुई, आपका खून निकल आया, उसी वक्त आपकी बॉडी जो है रिपेयरिंग सेल्स को भेजेगी और उसको रिपेयर कर देगी ताकि वहां पे रेडनेस जो होगी, जो ब्रूज बम बनेगा, वो इन्फ्लेमेशन होगी। वो इन्फ्लेमेशन इस वजह से होगी कि बॉडी इस वक्त रिपेयरिंग के काम से गुजर रही है। लेकिन जिस इन्फ्लेमेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, यानी दायमी इन्फ्लेमेशन भी इसको या दायमी सोजिश भी कह सकते हैं। ये लंबे अरसे से आपकी पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकती है, यानी बहुत लंबे अरसे से आप किसी परेशानी का शिकार है या बहुत लंबे अरसे से आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपका वेट बहुत ज्यादा है या आपका रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज्यादा है या आपकी नींद खराब है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो मिलके इन्फ्लेमेशंस को बढ़ा रहे हैं। अब देखें इस इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए हमें कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। इसके लिए दो टेस्ट होते हैं, एक है सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन और दूसरा है बेसिकली ईएसआर। जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये बेसिकली आपका लीवर जो है इसको इंडिकेट करता है कि क्योंकि बेसिकली आपका लीवर जो प्रोटीन को मेटाबॉलाइज कर रहा होता है, तो अगर आपका लीवर ज्यादा सी रिएक्टिव प्रोटीन बना रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं सेलुलर लेवल के ऊपर इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सी रिएक्टिव प्रोटीन बना रहा है ताकि वो उसको जाके रिपेयर आउट कर सके। इसलिए ईएसआर को भी करवाया जाता है। अगर इन दोनों की वैल्यूज ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। और इस इन्फ्लेमेशन के कुछ और साइंस भी हो सकते हैं, यानी कि जोड़ों में दर्द होना, रात को आपने अंगूठी पहनी थी तो आपको लूज थी, सुबह आपने उठकर देखा तो आपको टाइट है, चेहरे पे सोजिश होना, स्किन कलर डल होना, ये सारे ही इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन होती ही क्यों है, इसके क्या रीजंस हैं? देखें इन्फ्लेमेशन की सिंपल सी 3 से 4 साइंटिफिक रीजन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 हाई कोर्टिसोल लेवल्स का होना, मतलब जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहती है। आपकी बॉडी ने उस वक्त दो ही कंडीशन होती हैं, या तो लड़ लो या भाग जाओ। उस कंडीशन में या तो आप एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं या हर वक्त आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। जहां आपकी बॉडी ने रिपेयरिंग का प्रोसेस करना होता है तो वहां आपकी बॉडी लड़ने के लिए तैयार रहती है, यानी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। उसी सर्वाइवल मोड को अगर आप लंबे अरसे तक मेंटेन रखते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में तोड़ फोड़ बढ़ जाती है, रिपेयरिंग नहीं होती। अच्छा, नंबर 2 रीजन क्या हो सकता है? पुअर स्लीप। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो आपके मगरिब या ईशा के बाद बनना शुरू होता है, रात 11 बजे तक मैक्सिमम रहता है। लेकिन अगर आप 11 बजे के करीब नहीं सो रहे तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, जिसने सुबह 7 बजे एक्टिव होना था, वो रात 12 बजे के बाद ही एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप 12 से 2 बजे के करीब जाग रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो लेट नाइट जाग रहे होते हैं, उन लोगों में भी इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होती है। उस इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, उनकी गट खराब रहती है, यानी बार बार उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, ब्लॉटिंग होती है। अब उसका लिंक गट के साथ कैसे होता है? बेसिकली आपका जो दिमाग है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू विद वेगस नर्व। यानी अगर आप लेट नाइट जाग रहे हैं तो आपकी गट सिग्नल देगी कि इसको भूख लगी हुई है, क्योंकि कॉर्टिसोल एक्टिव है। उस वक्त आप ज्यादा खाना भी खा सकते हैं, और जब आप उस वक्त जाग रहे होते हैं कॉर्टिसोल एक्टिव होता है, साथ गैरेलिन भी हो जाता है। तो गैरेलिन जो है आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि खाना लेके आए, लेकिन उस वक्त खाने का टाइम नहीं होता। तो इनडायरेक्टली पुअर स्लीप जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा रही है और साथ साथ आपको वेट गेन की तरफ भी लेके आ रही है। जिन लोगों की नींद रात की बहुत ज्यादा खराब होती है, 2-3 बजे के करीब सो रहे हैं, तो उन लोगों में भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है। तीसरा फैक्टर है फिजिकली आपका एक्टिव ना होना। एक तो उससे आपका वेट बढ़ता है, यानी जो आपने खाना खाया सिर्फ आपने उसको डाइजेस्ट किया, आपने उसको बर्न आउट नहीं किया। दूसरा क्या होता है, जब आपकी बॉडी में विस्करल फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो आपकी बॉडी में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो जहां आपके सेल ने एनर्जी स्टोर करनी होती है वहां आपकी सेल जो है वो फैट को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से भी डैमेज क्रिएट होना शुरू हो जाता है और सेलुलर इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो लोग वॉक एक्सरसाइज नहीं करते उन लोगों के साथ भी कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद आती है बात डाइट की। डाइट में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे होते हैं? जैसे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपकी बेसिकली आता है पास्ता, आता है बर्गर, आता है पिज्जा, आता है कोल्ड ड्रिंक्स आती है, बेकरी प्रोडक्ट्स आती है, नेकेड कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। इसका हाई फ्राइड आइटम में बहुत सारी आइटम्स आती हैं, जैसे कि समोसे है, पकोड़े है, या बहुत ज्यादा हाई फ्राइड
आइटम्स हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। इसके बाद आती है बेसिकली बारी हाई डेयरी प्रोडक्ट्स की, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, रेड मीट का एक्सेसिव यूज़ करना। इसके साथ साथ कुछ ऑयल्स भी हैं जैसे कि पाम ऑयल है, वे भी आपकी बॉडी में जाके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। ये वो सारे डाइटरी फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। ये तो वो सारे अवामिल जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब इसका हल क्या है? इसका हल बहुत ही सिंपल है जिसको मैं 3 स्टेप्स में कवर अप करूंगा। नंबर 1, योर प्लेट शुड बी ग्रीन। अब ग्रीन से क्या मुराद है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। आपका जो दोपहर का खाना है उसमें एटलीस्ट 2 से लेकर 250 ग्राम सैलेड होना चाहिए। सैलेड में आप क्या ले सकते हैं? कुकम्बर ले सकते हैं, बेल पेपर ले सकते हैं, टमाटोज ले सकते हैं, ऑलिव ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। इसके अलावा आप बॉइल्ड कॉर्न भी ले सकते हैं। यानी आपकी प्लेट जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से भरी होनी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या करेंगे? एक तो आपकी जगह गट को हील करेंगे। अब गट को हील करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स। अब प्रीबायोटिक्स यानी फाइबर आपकी गट की बेसिकली खुराक है। जब आपकी गट को प्रॉपर खुराक मिलेगी तो उसके अंदर गुड बैक्टीरिया अच्छी अमाउंट के अंदर होंगे तो लीकी गट नहीं होगी। लीकी गट की वजह से भी जो है इन्फ्लेमेशन होती है। लीकी गट का मतलब होता है कि टॉक्सिन जो है वो गट के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में आ रहे हैं। लेकिन जब गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाएंगे तो आपके मूड स्विंग भी इंप्रूव होंगे और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। इसके अलावा आपने एटलीस्ट अपने डेली खाने की सर्विंग में 2 से 3 सर्विंग वेजिटेबल्स की ऐड करनी है। यानी अगर आप सुबह ऑमलेट बना रहे हैं तो उसमें ढेर सारी सब्जियां शामिल कर सकते हैं। दोपहर के खाने में सलाद शामिल कर सकते हैं। रात के खाने में आप सब्जी का सालन ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो नेक्स्ट आपने इंटरवेंशन करनी है वो ये करनी है, आपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को इंट्रोड्यूस करवाना। जितनी भी दालें हैं जैसे कि चने हैं, लोबिया है, इसके अलावा आपकी मसूर की दाल है, ये वो सारी दाल हैं जिससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा और ये आपकी गट को भी हील करेंगे। अब आते हैं कि हमने प्रोटीन के कौन से ऐसे सोर्सेज शामिल करने हैं जो हमारी गट को भी जो है हेल्दी रखें और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी ना हो। फिश इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और इसके साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस के अंदर ये बात साबित हुई है कि जिन लोगों की डाइट के अंदर ओमेगा 3 रिच फूड्स होती हैं उन लोगों में इन्फ्लेमेशन कम होती है, क्योंकि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है वो आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव हेल्थ जो है उसको भी इंप्रूव करने में हेल्प आउट करता है और इसके अलावा ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने की कोशिश करता है आपकी बॉडी में। ऑन अदर एंड इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो अगर आप फिश लवर हैं तो एटलीस्ट वीक में 3 to 4 टाइम फिश को इंक्लूड करें। उससे एक तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेंगे और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन ये कम होगी। हाँ, अगर आप फिश नहीं ले सकते, इसके अल्टरनेटिव लेना चाह रहे हैं, फ्लैक्स सीड आल्सो इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। चिया सीड्स हैं, इसके अलावा पंपकिन सीड्स हैं। ये वो सारी सीड्स की फैमिली है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। ये तो वो सारे खाने थे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी थे जिनको आप अपनी रूटीन के अंदर शामिल करके इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कौन से आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाए, आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाए, आपकी स्किन भी इंप्रूव होना शुरू हो जाए? इसके लिए भी आपको नेक्स्ट 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, स्लीप। स्लीप आपकी जो रात की है वो 10 बजे से स्टार्ट हो और सुबह 5 बजे तक होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड फैक्टर जो आता है वो फिजिकल एक्टिविटी आता है। अपनी वॉक को एटलीस्ट 10 मिनट से स्टार्ट करें, इसको डेली 10,000 कदम तक लाजमी लेके जाएं। फिजिकल एक्टिविटी एक तो इंप्रूवमेंट करेगी आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को इंप्रूव करेगी और इसके साथ साथ हेल्प आउट करेगी आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने के लिए और ब्लोटिंग से रिलीव करने के लिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो स्टेप आता है वो बेसिकली होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर आपकी बॉडी कॉर्टिसोल लेवल हाई है, आप फ्लाइट एंड फाइट मोड के अंदर हैं, तो डेफिनेटली बात है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती रहेगी, आपकी बॉडी रिपेयरिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, डीप ब्रीथिंग के सेशंस करने हैं। आपने रात सोने से पहले ब्लू लाइट को अवॉइड करना है, ग्रीन या येलो लाइट को फॉलो करें। इसके साथ साथ आपने मॉर्निंग सनलाइट लाजमी लेनी है क्योंकि मॉर्निंग सनलाइट का एक्सपोजर जो है आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को बनाता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, एक तो ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को इंप्रूव करेंगी क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी और अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जैसे कि डायबिटीज है, पीसीओएस है, इसकी रूट कॉज भी इन्फ्लेमेशन ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।